वन स्मॉल कैप मल्टी बैगर स्टॉक क्वेश्चन मार्क। तो आज हम फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी थी, बट अभी रिसेंटली एम्फी की जो लिस्ट निकली है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, वहां पे स्मॉल कैप टू मिड कैप में ये कंपनी मतलब अपग्रेड हुई है। दो there are chances that in a few months or quarters there is a chance that कि ये कंपनी फिर से एक बार स्मॉल कैप बन सकती है। उसके पीछे के रीजंस क्या है ये भी समझाएंगे, बट फ्रॉम लिटिल लॉन्गर होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू दिस कंपनी इज डेफिनेटली यू शुड कीप दिस कंपनी ऑन योर रडार। वैसे when I was analyzing this particular company, तो उसमें आई फाउंड आउट कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, स्पेसिफिकली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स आते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड, दोनों फंड्स में इस कंपनी की जगह, इस कंपनी ने अपनी जगह बनाई हुई है। सो डेफिनेटली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, वहां पे अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो किसी भी स्मॉल कैप कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है। We can analyze the financials, we can analyze the balance sheets, we can analyze the overall results also, but corporate governance एक ऐसी चीज हो जाती है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर नॉर्मली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहां एक सपोर्ट मिल जाता है अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसे लगाए हुए हैं। अगर डीआईआईज और एफआईआईज दोनों का हम ये टोटल परसेंटेज मिक्स करेंगे तो मोर देन 17.5% का होल्डिंग इस कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डीआईएस ने मिलकर लिया हुआ है। ऑब्वियसली 11 से 12% का एलोकेशन इज फ्रॉम डीआईएस, मतलब म्यूचुअल फंड्स का ज्यादा एलोकेशन है इस कंपनी में, और 75% का जो स्टेक है वो प्रमोटर्स ने अपने पास रखा हुआ है। सो जो बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड होता है किसी भी कंपनी को लिस्ट करने के लिए, उतना ही उन्होंने मार्केट में फ्री फ्लोट बोल के निकाला हुआ है। सो इट शोज कि प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस कंपनी में बहुत ज्यादा है। सो दैट्स ऑल्सो पॉजिटिव साइन। प्रमोटर्स ने अपना जो स्टेक है वो प्लेज नहीं किया हुआ है कि भाई प्लेज कर दिया और कहीं और जगह पे पैसा लगाया, ऐसा कुछ इस कंपनी के शेयर्स यूज करके प्रमोटर्स ने नहीं किया है। सो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। बाकी क्वार्टर टू के जब रिजल्ट्स आए थे कंपनी के, तो क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बाद जो कमेंट्री मैनेजमेंट ने दी थी दैट वाज क्वाइट ट्रांसपेरेंट। उन्होंने बोला था कि FY24 is going to be a challenging year for the company and that's why मार्केट ने इस पर्टिकुलर स्टॉक को काफी ज्यादा निगेटिव रिएक्शन भी दिए। सो फ्रॉम मोर देन 7,000 के ऊपर इस स्टॉक का प्राइस जा चुका था, वहां से अभी ये 5400 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या सॉरी 5600 तक ये स्टॉक नीचे आया है। सो फ्रॉम 7300 टू 5600 तक ये स्टॉक नीचे आया हुआ है। So that is majorly because of the commentary from the promoters or management. Otherwise अगर ग्रोथ के नंबर्स हम देखते हैं, सो ग्रोथ के नंबर्स काफी ज्यादा मतलब मोटिवेटिंग है। स्टिल स्टॉक इज डाउन, मतलब लास्ट 1 ईयर में प्रॉफिट की ग्रोथ मोर देन 260% हुई है, सेल्स की ग्रोथ मोर देन 93% हुई है लास्ट 1 ईयर की। अगर हम बात करते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ में जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने दिखाई है वो है 537 करोड़ रुपीस की, विजाविज मार्च 2022 या ये जो FY22 था वहां पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 260 करोड़ का था। तो वहां से काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है ये पर्टिकुलर ग्रोथ। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, बट स्टिल इतना होने के बावजूद स्टॉक जो है वो यहां गिरा है। वैसे देखा जाएगा तो करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो कंपनी का है वो है 32.19 का, कितना 32.19। पर जिस तरीके की प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी ने इस साल दी है इट इज नॉट गोइंग टू बी रेप्लिकेटेड, ऐसा खुद मैनेजमेंट का कहना है। सो दैट इज वन पॉइंट वी नीड टू लुक एट। सो मैनेजमेंट बोल रहा है कि FY24 कुड बी अ स्लगिश ईयर या फिर डी ग्रोथ भी हो सकती है प्रॉफिटेबिलिटी में, बिकॉज जो राइज यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी में FY23 में देखिए या फिर लास्ट 12 मंथ्स में देखिए वो रिपीट नहीं हो सकती, ये खुद मैनेजमेंट का कहना है। दो मैनेजमेंट ने रिसेंट पास्ट में कैपेक्स काफी अच्छा किया है, सो उस कैपेक्स के जो रिजल्ट्स है वो FY25 एंड ऑनवर्ड्स आएंगे, ऐसा कंपनी का कहना है। सो दैट कुड बी अ गुड अपग्रेड आफ्टर 1.5 to 2 years। तो
But till that time, markets are quite markets always look at short term news. So short term news में अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के खराब आते हैं, so obviously उसका एक इम्पैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस पे हो सकता है. But this is one company in chemical industry, specifically in specialty chemical industry, which is contributing almost 20 to 25% to the overall chemical industry. वहां पे दिस इज वन कंपनी विच शुड बी ऑन योर रडार, ऐसा हमें यहां पे लगता है. बाकी व्हाट डज दिस कंपनी डू, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो आई एम गोइंग टू टेक दीज नोट्स जो मैंने निकाले हुए हैं, सो उसकी हेल्प मैं यहाँ पे लेने वाला हूं. सो इट मैन्युफैक्चर्स ओलियो केमिकल एडिटिव्स फॉर वेरियस एंड यूजर इंडस्ट्रीज, जिसमें फूड आता है, प्लास्टिक आता है, टेक्सटाइल ऑक्सिलरीज आते हैं, रबर आता है, पेंट आता है, ल्यूब्स आते हैं, कोटिंग्स आता है, इंक आता है, कॉस्मेटिक्स आता है. तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो एडिटिव्स लगते हैं वहां पे ओलियो केमिकल एडिटिव्स, तो वो ये कंपनी बनाती है. दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स इन इंडिया. नहीं, वन ऑफ द नहीं, लार्जेस्ट है ये, एक्चुअली सबसे बड़ी है इंडिया में. एंड ग्लोबली ऑल्सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर. It manufactures 470 products. It has more than 850 direct customers जिनको ये बेचते हैं. They have 180 plus distributors globally, मतलब across the globe, and they are exporting these products to 75 countries. तो ये presence काफी अच्छा है. 55% जो रेवेन्यू आता है कंपनी को वो एक्सपोर्ट से आता है, एंड 45% डोमेस्टिक बिजनेस से आता है. 70% ऑफ द रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस या यूज होता है वो इंडिया से सोर्स होता है. और बट यहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस भी है, मतलब हम बहुत सारी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, तो यहाँ जो वेजिटेबल ऑयल वगैरह ये चीजें लगती है जो उनके मेन इंग्रेडिएंट्स है टू डेवलप दिस ओलियो केमिकल एडिटिव्स, तो वहां जो कॉन्ट्रैक्ट्स वो सप्लायर्स के साथ करते हैं वो 3 to 6 months के करते हैं, बिकॉज प्राइस वेरिएशंस बहुत ज्यादा होते हैं उसमें, एंड दैट्स व्हाई दे डोंट डू इट फॉर द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स. तो मतलब डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन, सो वो मतलब थोड़ा अनसर्टेनिटी हमेशा हो सकता है. तो जो फ्लक्चुएशन है इन मार्जिन्स वो इसी का नतीजा हो सकता है. सो वैसे अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो दे पास ऑन द सेम थिंग टू कस्टमर्स, तो उनका वो मोड काफी अच्छा है. अब मेन मोड क्या है ये देखिए इनका. सो ड्यू टू लिमिटेड प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री एंड लेंथी एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट अप्रूवल साइकिल जो है या प्रोसेसेस जो है, उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग कस्टमर से वो दूसरे सप्लायर्स की तरफ स्विच नहीं करते. सो दिस इज अनदर बिगेस्ट मोड है कंपनी का. प्लस जैसे हमने बताया कि 850 प्लस डायरेक्ट कस्टमर से इनके, और कोई भी ऐसा एक कस्टमर नहीं है जो 5% से ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है इस कंपनी में. सो दैट्स अ वेरी गुड साइन. डाइवर्सिफिकेशन जो है वो काफी अच्छा है कंपनी का यहाँ पे. बट ये सारी अच्छी बातें करने के बावजूद जो शॉर्ट टर्म में है, बिकॉज कंपनी मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, प्लस जो लास्ट 12 months में जबरदस्त रिजल्ट्स कंपनी ने दिए हैं वो रेप्लिकेट करना इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, ऐसा खुद कंपनी का कहना है. सो ऑब्वियसली नंबर्स नीचे आएंगे, तो मार्केट्स विल ऑलवेज कंपेयर द नंबर्स विद सिक्वेंशियल ग्रोथ और डी ग्रोथ एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और डी ग्रोथ, एंड दैट इज द चैलेंज दिस कंपनी इज गोइंग टू हैव. बट दिस इज अ कंपनी की जो कैपेक्स प्लान कंपनी ने किया है, कैपेक्स किया है, उसके रिजल्ट्स FY25 ऑनवर्ड्स आ सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस कुड बी अ स्टॉक व्हिच शुड बी ऑन योर रडार. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने काफी अच्छा इसमें फेथ एंड ट्रस्ट दिखाया है. दैट इज ऑल्सो फॉर रिटेल इन्वेस्टर कुड बी अ गुड साइन. बाकी नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस टू गो एंड इन्वेस्ट, बट दिस इज वन कंपनी व्हिच वी वुड लाइक टू कीप ऑन रडार. सो लेट्स सी. सो कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों. और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं एंड यू वांट टू नो कि हमारे पोर्टफोलियोज में कौन से स्टॉक्स है, फंड्स है, तो आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. investindia.in को विजिट कीजिए, YADNYA यज्ञ ये प्रोमो कोड यूज कीजिए और 30% का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे पा सकते हो. तो आशा करूंगा आप जरूर investindia.in को विजिट करेंगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.